बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सेकेंड ईयर क्लास हमारे फर्स्ट 5 जो लेसन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उन लेसन्स की टेक्स्ट को पढ़ा है और साथ जो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको किया है और सिनोनिम्स को साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट उसका किया है। अब जो है वो हम लेसन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आप जो है वो जो हमने पढ़ा है उसको सिंसियरली पढ़ भी रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर रहे हैं। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये हमारा नया लेसन है। एक ऐसा शख्स जो कि हॉस्पिटल था, हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ हॉस्पिटल, जिसने समझा कि वो उसमें जो है वो हर किस्म की बीमारियां जो हैं वो पाई जाती हैं। दैट्स वाई ही नेम्ड हिम एज एन हॉस्पिटल। इट वाज माई लिवर, ये मेरा जिगर था। दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि ख़राब था, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था। ऑर्डर होता है जो चीज़ बड़ी तरतीब में हो, हार्मोनाइज्ड हो, जो रेगुलर हो, मीन्स जो बिल्कुल राइट और एक्चुअल हो, जो एक्यूरेट हो। और आउट ऑफ ऑर्डर होना, उस ऑर्डर का डिसऑर्डर हो जाना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाना। क्लियर है। यानी आप ये देखिए, बिल्कुल आप आउट ऑफ ऑर्डर जो है ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे आप लोग इडियम्स कर रहे हैं ना, तो वो 2 से 3 अल्फाज को जो है वो मिला के उनसे एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऑर्डर में होना, बड़ी ही तरतीब में होना, मीन जब एक्यूरेट वे में चीज़ें अपने वर्क कर रही होती हैं और वो बड़े तरतीब में हों और बैलेंस्ड हों। और आउट ऑफ ऑर्डर होना, जब एक जो तरतीब का ख़राब हो जाना, उसमें कोई खलल पैदा हो जाए, कोई हर्डल क्रिएट हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो कहते हैं कि ये मेरा जिगर था, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि ख़राब था, डिसऑर्डर था, डिस्टर्बेंस का शिकार हो गया था, वाज नॉट वर्किंग वेल। और आई न्यू इट, और मैं ये बात जानता था, इट वॉज़ माई लीवर, कि ये मेरा जिगर है, दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जो कि ख़राब है, जो कि डिस्टर्बेंस का शिकार है, जो सही तरीके से जो है वो फंक्शनल नहीं है, वो वर्क नहीं सही कर रहा। बिकॉज क्योंकि आई हैड जस्ट बीन रीडिंग, कि मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा था, आप पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर, कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, मैंने बिल्कुल रिसेंटली जो है वो स्टडी किया है, मैंने वर्क किया है, या थोड़ा सा जो है वो एग्जामिन किया है, या मैंने एक डिटेल स्टडी की है। किसके बारे में स्टडी की है? आप पेटेंट लीवर सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर होता है जो अमूमी तौर पे जो मैगज़ीन्स वगैरह या जो पैम्फलेट्स वगैरह जो दिए जाते हैं, सर्कुलेट किए जाते हैं, छोटे मोटे जो हैं वो लीफलेट्स होते हैं, ब्रोचर टाइप, जो एडवर्टिजमेंट जिनके थ्रू की जाती है ना, इश्तहारात वगैरह। अभी भी हम देखते हैं कि जब कोई आप कोई नया कारोबार, कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो आप सर्कुलेट करते हैं, उसके लीफलेट्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं, आप उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसकी मशहूरी के लिए। तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही मैंने रिसेंटली अभी स्टडी किया है। अब पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर, एक सर्कुलर, एक ऐसा जो है वो इश्तहार पड़ा है। किसके बारे में इश्तहार पड़ा है? पेटेंट एक रजिस्टर्ड, एक ऑथेंटिक जो लीवर पिल है, जिगर के लिए इस्तेमाल होने वाली जो टैबलेट है, उसके बारे में, उसके मेडिसिन्स के बारे में। इन विच, जिसमें वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, और उस सर्कुलर के अंदर जो है वो बड़ी ही डिटेल के साथ, बहुत तफसील के साथ, बहुत एलेबोरेट किया गया है द वेरियस डिफरेंट किस्म के वैरायटी, उसकी डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो सिम्टम्स, उसके क्या किए गए हैं, एलेबोरेट किए गए हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स होते हैं उसकी अलामात, आइडेंटिफिकेशंस जो हैं वो उसकी इंडिकेशंस, जो उसको इंडिकेट किया गया है, उसके साइंस बताए गए हैं, उसकी अलामात बताई गई हैं, बाय विच, जिसके ज़रिए अ मैन कुड टेल, एक इंसान जो है वो बता सकता है, व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि कब उसका जिगर जो है वो ख़राब होगा। एंड आई हैड देम ऑल, और मेरे अंदर वो सारे सिम्टम्स, वो सारे साइंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इट मीन्स दैट माई लीवर इज़ नॉट वर्किंग वेल, माई लीवर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। एक जो है वो राइटर जो जेरोम वो डिस्कस करता है। अच्छा, ये एक जो लेसन है ये थोड़ा सा ह्यूमरस है,
बहुत ही ह्यूमरस वे में, मज़ाही अंदाज में वो बात करते हैं कि कैसे उसने जो है वो एक ब्रूचर जो है वो एक एडवर्टिज़मेंट को उसने रीड आउट किया और उसके अंदर जो है वो लीवर की डिसऑर्डर होने के बारे में जो है वो कुछ अलामात, कुछ साइंस जो हैं वो बताए गए थे और उसे लगा कि वो सारे साइंस जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं और उसने कंक्लूड किया, उसने जो है वो रिज़ल्ट उसका ये निकाला कि मेरा लीवर जो है वो डिसऑर्डर है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, उसके बाद वो कहता है इट इज़ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गैर मामूली बात है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक अनकॉमन सी है, यूजुअल नहीं है ये चीज़ जो है वो, स्ट्रेंज थिंग है ये। बट लेकिन आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टिज़मेंट, बट लेकिन आई नेवर रीड, मैंने कभी भी जो है वो रीड नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा आ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टिज़मेंट, एक जो अथेंटिक, एक वाज़िया, जो ऑब्वियस किस्म की हो। पेटेंट होता है जो ऑथेंटिक है, जो रजिस्टर्ड हो चीज़ जो है वो, और जिसकी ऑथेंटिसिटी जो रिलायबल हो। तो मैंने ऐसी कभी भी जो है वो चीज़ नहीं पढ़ी, वाज़िया मेडिसिन एडवर्टिज़मेंट, मेडिसिन का कोई इश्तिहार ऐसा, यानी मैंने कभी भी जो है वो रजिस्टर्ड मेडिसिन के जो इश्तिहारात आते हैं, मैंने कभी भी उनको इस तरह से नहीं पढ़ा विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, कि मैं जो हूँ विदाउट के बगैर, बीइंग इम्पेल्ड, इम्पेल करना होता है किसी को फोर्स करना, मजबूर करना किसी काम पे जो है वो। मैंने कभी भी जो है वो दवाइयात का कोई भी इश्तहार इस तरह से जो है वो नहीं पढ़ा विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, के मजबूर किए जाए बगैर, टू द कंक्लूजन, इस नतीजे पे पहुँचे दैट के आई एम सफ़रिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिज़ीज़, कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं इफ़ेक्टेड हूँ, मैं जो है वो इसके इन्फ्लुएंस्ड में हूँ, या इस चीज़ का मैं शिकार हूँ, मैं मुतासर हूँ इस चीज़ से, फ्राम द पर्टिकुलर डिज़ीज़, उस ख़ास बीमारी से, देयर इन, जो कि उसमें डेल्ट विद, जिसका ज़िक्र किया गया है, जिसको डील किया गया है, इन इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म, और किस तरह से मैं उसकी शदीद इंटेंस किस्म की फॉर्म का जो है वो शक्ल में शिकार हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ा सा हमारा एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो डिस्कस किया गया है। आप ये देखिए, समटाइम्स जो है वो अगर आप किसी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उसके सिम्टम्स को देखते हैं, डिज़ीज़ छोड़े कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी पढ़ते हैं ना जिसमें ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात होती है, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप किसी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं, चूँकि आलमोस्ट बहुत सारी डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, जो उनकी इंडिकेशंस हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, जिसकी वजह से आप डाउटेड हो सकते हैं कि मे बी मेरे अंदर जो है वो, अगर आप अकेले ही, आप साइंस के बंदे नहीं हैं, आपको मेडिसिन का आइडिया नहीं है, आप उसको जो है वो फिजियोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो आप जस्ट जो है वो इंडिविजुअली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो मे बी फॉर द टाइम बीइंग आपको ये लगे कि ये सारी इंडिकेशंस, ये सारे अलामात, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मेरे अंदर भी मौजूद हैं, तो शायद मैं इस बीमारी का जो है वो मरीज़ हूँ। तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा है। वो कहता है कि आज तक मैंने कभी कोई दवाइयात का इश्तिहार ऐसे नहीं पढ़ा, कभी तक मतलब कोई नहीं पढ़ा कि जिसके बाद मुझे ये ना लगा हो कि वो बीमारी जो है वो अपनी शदीद तरीन शक्ल में जो है वो मेरे अंदर मौजूद है, कि मैं भी इस बीमारी से जो है वो मुतासर हूँ। यानी जब भी कभी मैंने ऐसा कोई इश्तिहार पढ़ा है जिसमें किसी मेडिसिन के बारे में ज़िक्र हो, किसी डिज़ीज़ को जो है वो डायग्नोस किया गया हो, उसकी सिम्टम्स वगैरह को डिस्कस किया गया हो, तो जब भी मैं पढ़ता हूँ, मैं जो है वो मजबूर हो जाता हूँ ये कंक्लूड करने में कि मेरे अंदर जो है वो ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं, और किस तरह मैं कितने बुरे तरीके से जो है वो इस बीमारी का शिकार हूँ। क्लियर है? फिर से मैं इस बात को क्लियर करती हूँ कि वो कहता है कि ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि जब भी मैं कोई ऐसा कोई रजिस्टर्ड, कोई अथेंटिक जो है वो कोई रिसर्च पढ़ूँ जिसमें जो है वो किसी मेडिसिन या किसी डिज़ीज़ को जो है वो एलेबोरेट किया जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये कंक्लूड ना कर सकूं कि ये बीमारी जो है वो, इससे मैं बुरे तरीके से इफ़ेक्टेड हूँ, और जो है और इसमें और मैं इसकी बड़ी बुरी हालत में जो है वो पहुँच चुका हूँ, यानी ये उसने मुझे बड़े बुरे तरीके से जो है वो मुतासर कर दिया हुआ है। वायलेंट होता है इंटेंस होना, बिल्कुल जो है वो आप जब बिल्कुल एक ख़तरनाक हद तक पहुँच जाए कोई चीज़ जो है वो, उसकी डेडली फॉर्म उसकी जो है वो हो जाए।
द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, और कहते हैं कि जो तशखीस होती है, जो मैं फाइंड आउट करता हूँ, जो चीज़ जो है वो जिसको मैं डिस्कवर करता हूँ, जिसका मैं एनालिसिस करता हूँ, सीम्स ऐसा लगता है इन एवरी केस, हर हालत में, यानी जब भी मैं कोई जो डायग्नोसिस करता हूँ, अपने अंदर फाइंड आउट करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है टू करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट। जब भी मैं किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस पढ़ता हूँ, आप इस तरह से ले लेना, तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सारी महसूसात, मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स, वो सारी पेन्स, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस बीमारी के लिए ज़रूरी हैं। क्लियर है? ये मैं एक बिल्कुल नॉर्मल वे में, एक बहुत इजी वे में आप तक जो है वो बता रही हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। उसका कहने का मतलब ये है कि जब भी मैंने कभी कोई रिसर्च पढ़ी हो, जब भी मैंने मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा हो, जब भी मैंने कोई ऐसा एक एनालिसिस किया हो, तो हमेशा से मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स, वो सारी महसूसात, वो सारी थिंकिंग मौजूद हैं जो कि इस बीमारी के तशख़ीस में पाई जाती हैं। क्लियर है? द डायग्नोसिस सीम्स, इसका तशख़ीस करना, इसको फाइंड आउट करना, इसके बारे में जो है वो एनालिसिस करना, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पाना, इसको डिस्कवर करना, सीम्स ऐसा लगता है इन एवरी केस, हर हालत में, टू करस्पॉन्ड कि वो जो चीज़ जिसको मैं डायग्नोज कर रहा हूँ, जिसको मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो वो करस्पॉन्ड करती है, वो कंपैटिबल है, बिल्कुल वो मैच करती है, हारमोनाइज्ड है, वो एग्जैक्टली है, राइटली है या एक्यूरेटली है, मुकम्मल तौर पे बिल्कुल थॉरली जो है उसके साथ कर रही है, विद ऑल द सेंसेशंस, मेरे सारे एहसास के साथ, एहसास जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, यानी वो सारी मेरी फीलिंग्स के साथ वो कंपैटिबल होती है, दैट आई हैव एवर फेल्ट, जो कि मैंने कभी महसूस किए हूँ। यहाँ तक उसने बात की, एक जो है वो एक आइडिया वो हम तक कन्वे करता है कि कैसे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप होती है, कि जब भी हम ऐसी कोई चीज़, कोई एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन की फ़िज़ीक का कुछ पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप के अंदर उन सारी चीज़ों को पाना शुरू कर देते हैं, डिस्कवर करते हैं, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो बिल्कुल उसको भी ऐसा लगा किसी मेडिसिन की या किसी डिज़ीज़ को पढ़ के कि मेरे अंदर तो ये सारी डायग्नोसिस हैं, ये सारी जो हैं वो सिंबल्स पाए जाती हैं, सारे साइंस हैं, तो मैं भी इन सारी बीमारियों का शिकार हूँ और बहुत बुरे तरीके से शिकार हूँ। क्लियर है? ओके, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम, और मैं याद कर सकता हूँ, मुझे याद है, आई कैन रिकॉल कि एक दफ़ा जो है वो मैं कहाँ पे गया, ब्रिटिश के म्यूज़ियम में गया, टू रीड अप द ट्रीटमेंट, क्या करने के लिए गया, कि मैं पढ़ सकूँ इलाज, फॉर सम स्लाइट एलिमेंट, किन का इलाज पढ़ सकूँ, कि मैं क्योर कर सकूँ कुछ जो हल्की फुल्की सी, जो ऑर्डिनरी किस्म की बीमारियाँ हैं, जो मुझे सिकनेस है, ऑफ विच, जो कि आई हैड अ टच, जिनका मुझ पे हल्का सा हमला है, यानी जो छू के गुजरी हैं, जिनका अटैक जो है वो इतना कोई स्वेयर नहीं है, जो इंटेंस फॉर्म में नहीं है, जो जिनका बिल्कुल हल्का फुल्का है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया, सो दैट आई मे ट्राई टू क्योर माई डिजीज़, कि मैं अपनी जो हल्की फुल्की जो बीमारी हैं उनका इलाज जो है वो पा सकूँ। हे फीवर, जैसे कि वो लेट्स सपोज कि कौन सी बीमारी, तबकाही का, आई फैंसी, और मेरा ख्याल है, आई कैन इमेजिन, और आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, इट वाज, कि ये था, यानी मेरा ख्याल था कि मुझे ये है। आई गॉट ऑन द बुक, और मैंने एक किताब ली, एंड रीड ऑल, और मैंने सारा कुछ पढ़ा। आई केम टू रीड, जो मैं पढ़ने आया था, यानी मैंने एक ऐसी किताब ली जिसमें डिजीज़ के बारे में और उनके डायग्नोसिस के बारे में बहुत डिटेल्ड वे में लिखा गया था, तो मैं यही तो पढ़ने आया था। तो मैंने वो किताब ली, और जो मैं पढ़ने आया था उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा, एंड और देन फिर इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, थिंक करना होता है जब आप बिल्कुल ऑब्जॉर्ब्ड होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, ख़बर के आलम में होते हैं ना, जिसमें आप इन्फॉर्म्ड होते हैं और आप कॉन्शियस होते हैं, और अनथिंकिंग, जिसमें आप बिल्कुल बेखबरी के आलम, बगैर सोचे समझे कुछ करना। मोमेंट, उस लम्हे में, आइडल क्या होता है, फालतू जो बेकार बैठा रहे, तो आइडली होता है जो केयरलेसली आप करें, जिसमें आप कॉन्शियस ना हो। तो आई आइडली टर्न्ड, मैंने बिल्कुल लापरवाही से, बड़ा केयरलेसली, और जो है वो उसको
बड़ी लेज़ीली, बग़ैर किसी जो है वो फॉर्मल वे में नहीं, यानी बिल्कुल इनफॉर्मल वे में रह के जो है वो टर्न किया द लीव्स, उनके औराक, जो किताब जो मैंने पकड़ी हुई थी उसके जो लीव्स हैं वो टर्न करने शुरू कर दिए। एंड बिगेन टू इंडोलेंटली स्टडी, और मैंने ऐसे ही केयरलेसली, अब ये देखिए आप आइडली और इंडोलेंटली जो है वो आपस में एक दूसरे के जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, आप इनको एक दूसरे के ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के सेम जो है वो मीनिंग है, आइडली और इंडोलेंटली। और स्टडी डिजीज़ मैंने ऐसे ही केयरलेसली, बग़ैर किसी जो है वो थिंकिंग के, बग़ैर किसी जो है वो कॉन्शियस के, मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया बीमारियों के बारे में, जनरली जो अमूमन थी, यानी बिल्कुल बिल अमूम आम सी जो है वो जो कॉमन सी थी। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, कि पहली कौन सी बीमारी है। अच्छा, टेम्पर क्या होता है? टेम्पर आपका मिजाज होता है, टेम्परामेंट मिजाज, जिसमें जब आप मॉडरेट होते हैं, यानी बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में होना, और डिस्टेम्पर होना जब आपका टेम्परामेंट जो है वो ख़राब हो जाए, जब आपके मिजाज बरहम हों, यानी उसके अंदर जब कोई डिसऑर्डर हो। तो डिस्टेम्पर होना, डिस्टर्बेंस होना, फिज़िकली कोई डिज़ीज़ का होना। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आके बिल्कुल भूल ही गया कि मैं वो कौन सी पहली बीमारी थी जिसके बारे में असल में मैं पढ़ने आया था। आई प्लंज्ड इनटू, जिसके बारे में मैंने जो है वो गोता लगाया था। प्लंज पीछे भी हमने पढ़ा था, प्लंज इनटू करना, जब आप क्विकली डिसाइड करते हैं किसी चीज़ को के लिए, जो है असल में इसका जो है वो मानी होता है प्लंज करना, किसी चीज़ के अंदर गोता लगाना। तो यहाँ पे प्लंज इनटू करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, डिसाइड करना। सम फियरफुल, कुछ खौफज़दा किस्म के, डिवास्टेटिंग, और जो है वो तबाह कुन, डिस्ट्रक्टिव जो है वो डैमेजिंग किस्म के, या इंजरस जो हैं वो स्करीज जो बीमारियां थीं। आई न्यू, मैं उनके बारे में जानता था। एंड बिफोर, और इससे पहले, आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन, कि मैं हल्की सी भी जो है वो निगाह नीचे डालता। द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, किस पर ये लिस्ट डालता? वो जो टेरिबल या हॉरिबल किस्म की अलामात थी बीमारियों की। इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, बॉर्न इन अपॉन मी जो है वो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इडियम है। बॉर्न इन अपॉन भी, जब आपको जो है वो किसी चीज़ का अवेयरनेस हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में जान जाएं, तो कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन इट हैपन्स, कि मेरे अंदर ये आया कि दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि ये बीमारी जो है वो अच्छी खासी मेरे अंदर मौजूद है। यानी जब मैं उस जो है वो म्यूज़ियम में एंटर हुआ, और मैं इसी कंसर्न से वहाँ पे गया था कि मैं वहाँ पे जो है वो कोई एक किताब लेके इन डिजीज़ के बारे में स्टडी करूँगा। तो फिर उसको जब मैंने वो किताब ली और उसको पढ़ने में मैं इतना जो है वो महव हो गया, या मैं इतना इंगेज्ड हुआ उस किताब को पढ़ते हुए, दैट आई फॉरगॉट ऑल ऑफ अ सडन, कि मैं असल में किस बीमारी के बारे में पढ़ने आया था। यानी जो इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट वन जिसके बारे में पढ़ने आया था, उसको छोड़ के और भी बहुत सारी बीमारियां मेरी नज़रों से गुजरी। और फिर जब मैंने उनकी जो है वो डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा, मैंने उनकी जो है वो सिम्टम्स और इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा, तो आई रियलाइज़ दैट कि ये सारे सिम्टम्स तो मेरे अंदर मौजूद हैं, और मैं इन बीमारियों का जो है वो थॉरली इफ़ेक्टेड हूँ फ्रॉम ऑल दोज डिजीज़ एंड द मैलेडीज़। इनसे जो है वो मैं बुरे तरीके से मुतासर हूँ, और ये कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो इंटेंस फॉर्म में जो है वो मेरे अंदर पाई जाती हैं। ओके, अभी फ़िलहाल जो है वो हम इतना ही करेंगे। ओके, जस्ट जो है वो आप जो सिनोनिम्स हैं आप उन पे एक दफ़ा नज़र डालें। द वेरी फर्स्ट वन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर होना। गो के मैंने इन सिनोनिम्स को जो है वो पढ़ाते हुए थोड़ा डिटेल्ड में आपको जो है वो बताए हैं। आउट ऑफ ऑर्डर को हमने डिस्कस किया कि आउट ऑफ ऑर्डर का मीनिंग होता है कि ऑर्डर का क्या होता है कि जो चीज़ तरतीब में होती है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट हो, और आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना जब कोई चीज़ ऑर्डर से बाहर चली जाए ना, डिसऑर्डर हो जाए, डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाए, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। सर्कुलर होते हैं एडवर्टिजमेंट के लिए जो इश्तिहारात सर्कुलेट किए जाते हैं, क्लियर है। और सिम्टम्स, साइंस वगैरह किसी बीमारी के, उसकी इंडिकेशंस, और एंड देन इम्पेल करना, किसी चीज़ को फोर्स करना। पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल जो स्पेसिफिक है, और वेरलेंट होता है
जो इंटेंस उसकी हॉस्टाइल किस्म की जो फॉर्म है, और डायग्नोसिस होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं किसी चीज़ की, उसके बारे में उसकी तशख़ीस करना, और करस्पॉन्ड होना, बिल्कुल इक्वल टू होना, उसके कंपैटिबल होना, हमाहंगी होना, जिसमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली राइटली रिमेंबर रिकॉल करना किसी चीज़ को। और स्लाइट होता है बिल्कुल हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो जो इंटेंस ना हो। एलिमेंट होती है सिकनेस, कोई भी डिज़ीज़ या बीमारी वगैरह। फैंसी ख्याल होता है, इमेजिन करना या सोचना किसी चीज़ के बारे में। और उसके बाद है अनथिंकिंग, अनकॉन्शियस होना। आइडली होता है लेज़ीली या फिर जो है वो केयरलेसली करना। डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव होता है। डिसटेम्पर भी डिजीज़ होती है, जब आपका टेम्परामेंट राइट नहीं होता, डिसऑर्डर होना। ओके, ग्लांस्ड होता है ग्लिम्प्स, किसी चीज़ पे निगाह डालना। और बॉर्न इन अपॉन मी होता है जस्ट गेट द अवेयरनेस ऑफ समथिंग। जब एजुकेटेड हों आप, एजुकेट हों, आपको किसी चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करें। और प्री मॉनिटरी होता है जो है वो डेंजरस किस्म की या थ्रेटनिंग जो बीमारियां हैं, स्क्रीच डिजीज़ को कहते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी द क्वेश्चंस। See the very first question, how did Jerome come to suspect that his liver was out of order? यानी उसको किस तरह से ये रियलाइज़ हुआ कि उसका जो है वो लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। What were the disease he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of disease? जब उसने एक किताब पढ़ी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, तो उसे कैसे रियलाइज़ हुआ कि उसमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें उसने सबसे पहले उसे अपने लीवर के बारे में कैसे पता चला, जब उसने जो है वो स्टडी किया एक सर्कुलर में जिसमें जो है वो डिस्कस किया गया था डिज़ीज़ के बारे में, उसके जो है वो सिम्टम्स के बारे में। तो उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर तो ये सारे जो हैं वो पाए जाते हैं। बाद में जो है वो उसने व्हेन ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड टू स्टडी बुक अबाउट ऑल दोज डिजीज़, तो उसे जो है वो पता चला कि कैसे जो है वो किन बीमारियों का शिकार है। आगे वो मेंशन करता है, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ेंगे। व्हाट पास द ओके, ये क्वेश्चन जो है वो ये नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो आप जस्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, आप लोग ईजी रहें। अच्छा, एक और बात, अब जो है वो हम इसके साथ साथ जो है वो ऐसे भी स्टार्ट करते हैं, जनरल एसेस जो आपके पेपर में आपको आएंगे उनके बारे में। जैसे कि पहले भी आप लोग एसेस करते रहे हैं, कुछ एसेस तो बिल्कुल जो है वो हम यानी एज़ इट इज़ पैराग्राफ्स की फॉर्म में करेंगे, और कुछ एसेस ऐसे भी होंगे जिनकी हम थोड़ा सा जो है वो उनको टेक्निकल वे में यानी आउटलाइंस की फॉर्म में जो है वो करेंगे। तो मैं आपको एसेस के बारे में जो है वो सुबह इंशाल्लाह से ब्रीफली थोड़ा सा जो है वो आपको बता दूंगी कि हम जो है वो ऐसे किस तरह से करेंगे, और आप जो है वो उनको कैसे आपने इनको याद करना होगा। क्लियर है? अब हम तकरीबन 1 ऐसे इन 1 वीक किया करेंगे, ताकि आपका उनसे भी थोड़ा सा जो है वो आप लोग इन टच हों। ओके, ये है आपका आज का लेक्चर। होप सो कि आप जो है वो इसको करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।